नॉर्मल फैमिली आप ये कह सकते हैं कि 4 या 5 अफराद की फैमिली जो है वो 35 रुपये में अपना रोज़ का खर्चा जो इसका पड़ेगा। और 8 से 10 अफराद के लिए है, ये 5 से 6 अफराद के लिए है। और बिजली चली जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसके साथ पावर बैंक लगा लेना है। मोटरसाइकिल की बैटरी पे भी ये चल जाता है, सोलर प्लेट पे भी चल जाता है। ये कहते थे कि भाई हमसे चूल्हा तो जल नहीं रहा, आपने इतने पैसे ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं, वो कहते हैं जी आपने रेट तो 26 रुपये बताया है। वो 4 साल पुरानी हमारी वीडियो थी, उसमें हमने 26 रुपये बताया था, लेकिन 4 साल में ये देखें कि महंगाई कितनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूँ राना खुर्रम इशफाक। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ऐसे चूल्हे तैयार किए जाते हैं जो ना गैस पे चलते हैं और ना बिजली पे चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो धुआं भी नहीं देते। इस वक्त मेरे पास इस फैक्ट्री के ओनर अमजद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इन चूल्हों के बारे में मज़ीद मालूमात आपको फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो चूल्हे जो हैं इनका नाम क्या है? इसका नाम है गैसीफाई चूल्हे हैं, वुड पैलेट के साथ ये चलते हैं। इसका ये LPG के साथ जिसको कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये हम जो वुड पैलेट जो हम डालते हैं, ये जो जब इसको स्टार्ट करते हैं ये LPG की तरह ये चलते हैं। तो पाकिस्तान में इशू था काफ़ी जो गैस का, आजकल आपको पता है हर बंदा परेशान है, हर घर में ये परेशानी। तो उसको हमने चलो 25% नहीं तो 50% लगा लें, या 25% हम कम तो कर रहे हैं ना। ये बताएं ये आइडिया कैसे आया कि रात को सोएं, ख्वाब आ गई तो सुबह उठ के ऐसे आवाज़ लगा दी कि बस अब आवाम की खिदमत करनी है? तकरीबन 2010, 11, 12 से हम यही सोच रहे थे। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा मसला तो LPG और गैस का है, क्योंकि जो चीज़ दरामद होती है ना वो तो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है ना। तो हमारी कोशिश को पाकिस्तान में बरामद हो कोई भी चीज़ और हमारे पाकिस्तान को तरक्की में आए और बड़े फूले, हमारी तो कोशिश यही है ना। तो ये इनका नाम क्या है? ये वुड पैलेट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है जो हम ज़ाया करते हैं, जो हर छमाही के बाद जो होती हैं, कनक की वेस्ट होती हैं और चावलों की वेस्ट होती है उसको, और काफ़ी जो जंगलात के जो हर साल बाद जो पतझड़ होता है उसका जो पत्ते होते हैं, या कोई ये तुक्का होता है, या कोई भी चीज़ होती है जो ज़ाया होती है, उसको हम ये मशीन के 2 प्लांट उस प्रोसेस से निकाल के ये पैलेट बनाते हैं। जी तो नाज़रीन ये वुड पैलेट्स हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गैस है, इसके ज़रिए जो है ये चूल्हा जौन सा है बायोगैस चूल्हा जो है इसको चलाया जाता है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये इसका जो मटेरियल यूज़ करते हैं किस मटेरियल का ये चूल्हा जो है ये तैयार होता है? ये हम MS में भी इसको तैयार कर रहे हैं और स्टील में भी कर रहे हैं, तो SS में भी इसको कर रहे हैं और कमर्शियल में भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री चूल्हे भी हम बना रहे हैं, काफ़ी तादाद में हम तकरीबन बना रहे हैं। तो ये जो फिर भी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ 75% आवाम जो है वो इसकी तरफ आ गई है कि जो गैस के और LPG से ये 50% और 40% इसका खर्चा कम है। ये पैलेट्स जो होते हैं ये आपके पास अगर किसी ने लेने हों आपसे तो ये खुले मिलते हैं या इनकी कोई पैकिंग होती है 5 किलो 10 किलो की? इसकी हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी तरफ से ये तो कंपनी है ना, कंपनी में से तो आप बड़ी क्वांटिटी में लोग काफ़ी लोग उठाते हैं। हमारी तो पैकिंग 20 kg 50 kg या 40 kg की होती है, हम छोटे लेवल पे इसकी पैकिंग नहीं करते। कमर्शियल लेवल पे कौन सा है, मतलब लोगों ने देगें पकवानी है या उसके लिए क्या हिसाब किताब होता है? देग का जो है खर्चा इसमें तकरीबन 100 रुपये आता है, यानी कि 3-3.5 kg में इजीली जो है ये एक 12 kg की देग जो चने वाली है वो, या ब्रायलर गोश्त की है वो आप 4 kg से पका सकते हैं। 1 kg ज़्यादा लगेगा क्योंकि गोश्त को फ्राई भी करना पड़ता है। तो जो चने वाली देग है वो आप इजीली 100 रुपये में पका सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई कारोबार करना चाहता है आपसे ये बायोगैस चूल्हे जो हैं परचेज़ करना चाहता है तो क्या आप उनको भी ये सेल करेंगे? जी हमारी कोशिश तो यही है कि हम जो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि होल सेलरों को भी इसका फ़ायदा दें। कोशिश तो यही है कि परचून रेट तो दे ही रहे हैं हम, तो होल सेल पे मार्कअप रखा हुआ है, होल सेलर हमारे सामने है, हम उनको देंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि उसको 50, 100, 200 पीस चाहिए तो हमारे पास आएँ, हमारे से बात करें। और ये वुड पैलेट है, इसका कोई कारोबार करना चाहे या मशीनरी को छोटे लेवल पे बनाना चाहे तो हम बना के दे सकते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री है, हम बना के भी देते हैं और ये निकाल भी रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। जो आप चूल्हे जोन से हैं बायोगैस चूल्हे जोन से हैं इनकी प्राइस क्या है?
इनकी स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि 4 साइज़ घरेलू हैं, मुनासिब रेट हैं जो कि गरीब की पहुंच में हैं इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश है कि जितना कम से कम रेट वो कर रहे हैं, तो जो कमर्शियल है उसका भी रेट मुनासिब ही है और जो इंडस्ट्री है उसका रेट भी तकरीबन मुनासिब है। तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं, जिसने अगर ख़रीदना हो तो उसके साथ हम इंशाल्लाह पूरी जो है तावन करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने अमजद साहब की बात सुनी। अब हम इनके कारखाने की तरफ जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि चूल्हे किस तरह जो है इनको जलाया जाता है, इनमें किस तरह गैस को भर्ती किया जाता है, और जो आगे मालूमात हैं वो वहाँ जाके फराहम करते हैं आपको। ये तो नाज़रीन, अब हम बायोगैस चूल्हे के कारखाने में हम आ गए हैं। अब इसको तो एंटर हो गए हैं, कैमरा मैंने आपको दिखाए। तो ये सारा एक इनका प्लांट है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये जो बायोगैस चूल्हे जो हैं तैयार होते हैं। इसके अभी हम एक रूम के अंदर एंटर हो गए हैं। अब ये अगर कैमरा मैंने आपको दिखाए तो यहाँ पे 5 मॉडल इस वक्त मौजूद हैं। छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है और उससे बड़ा है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस कारखाने को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, राना हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना हाफिज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक फैमिली के 7 से 8 मेंबर जो हैं उनके लिए जो खाना तैयार किया जाता है, उसके लिए जो बायोगैस का चूल्हा कौन सा है? ये बायोगैस का इनके लिए ये चूल्हा है जो MS में बना हुआ है, ठीक है। और ये SS में भी बने हुए हैं। ये 8 से 10 अफराद के लिए है, ये 5 से 6 अफराद के लिए है। और जो कमर्शियल यूज़ पे होटल वगैरह होते हैं या जिनके ज़्यादा अफराद वाली फैमिली होती है, जो इकट्ठे ख़ानदान सब रहते हैं, उनके लिए ये है। 20-25 अफराद भी हों तो ये चूल्हा चलेगा। इसके बाद हमारे पास ये कमर्शियल लेवल पे चूल्हे बने हुए हैं देगों के लिए, होटलों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने चूल्हे बनाए हुए हैं वो कमर्शियल यूज़ पे, वो ऑटो चूल्हा है हमारे पास। उस पे हमने वो बेकरी वालों को देते हैं, जो स्लैंटियाँ बच्चों के लिए पापड़ वगैरह बनाते हैं, उनको लिए इंडस्ट्री के लिए वो हमने चूल्हा तैयार किया है। तो ये बताएं कि इसके आगे जो फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन किस चीज़ का है? ये फ़ैन जो हमने आप ख़ुद बनवाया है, ठीक है। वैसे ये कंप्यूटर में भी लगे होते हैं, ठीक है। और ये फ़ैन चलेगा तो ये इंशाल्लाह ताला गैस नुमा पैदा होगी। अगर ये फ़ैन नहीं चलेगा तो फिर गैस नुमा पैदा नहीं होगा, नहीं चलेगी। और ये रेगुलेटर जो साथ इसके लगा हुआ है, वो 12 वोल्ट का हम आपको देंगे, साथ में वो चार्जर, ठीक है, अडाप्टर देंगे। वो 1.5 एम्पेयर लेता है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, वैसे ही उतनी बिजली खर्च करता है। अगर आपके पास बिजली चली जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसके साथ पावर बैंक लगा लेना है। मोटरसाइकिल की बैटरी पे भी ये चल जाता है, सोलर प्लेट पे भी चल जाता है, UPS जो घरों में आजकल तमाम लोग लगवा रहे हैं उस पर भी ये चल जाता है। आपने कहीं पिकनिक पे जाना होता है, सैर करने के लिए, बच्चों को साथ लेके मरी कहाँ पे घूमने जाते हैं, तो पावर बैंक साथ लेके जाएं। वो 800 रुपये का बाज़ार से मिलता है, हमने यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे ये जो चूल्हा जो सा है बायोगैस का, ये मुझे थोड़ा ऑपरेट करके दिखाएंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं दिखाएंगे। ये जो चूल्हा है, इससे ये चैम्बर निकाल लेना है। इसमें ये वुड पैलेट पड़ी हुई है, ये वुड पैलेट भरी हुई है इसमें, ठीक है। इसको सुराखों से नीचे तक रखना है। तो इसमें वुड पैलेट कितनी आती है? इसमें 700 ग्राम आती है। और ये जो बड़ा हुआ है, बड़ा पड़ा हुआ है, इसमें तकरीबन 1 किलो 100 ग्राम आती है, ठीक है। और जो उससे भी बड़ा हुआ है, ये जो है, इसमें तकरीबन 1.5 kg आती है। अभी आपको चूल्हा चला के भी दिखाएंगे। हमारी माएँ बहनें लेके जाती हैं, उनको ना पता नहीं होता कि किस तरह चलाना है चूल्हा, और वो जल्दी जल्दी ये कह देते हैं कि भाई हमसे चूल्हा तो जल नहीं रहा, आपने इतने पैसे ले लिए हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं, आपके सामने हम जलाएंगे। ये 2 से 3 मिनट लेता है जलने में। तो जिस पर ये 700 ग्राम आपने बताया कि इसमें 700 ग्राम है, तो ये कितनी देर जो है 700 ग्राम जो है ये चलता रहता है चूल्हा जोन सा? ये 55 मिनट चूल्हा चलेगा। तो इसकी जो वेस्ट होती है उसको वेस्ट क्या करते हैं? वो 25 ग्राम वेस्ट होगी, वो चैम्बर बाहर निकाल के फेंक देनी है। मतलब वो किसी काम की नहीं रहती फिर? नहीं, नहीं, वो किसी काम की नहीं रहती। चले आप इसको ज़रा ऑपरेट करके ज़रा दिखाएं हमारे नाज़रीन को। हाँ, ये सबसे पहले आपने माचिस ले लेनी है, वुड पैलेट डाल लिया हमने, ठीक है। और ये माचिस जला के ना इसमें रख देनी है, ठीक है। इसके बाद मिट्टी का तेल लेना है, थोड़ा सा मिट्टी का तेल के चंद कतरे ये डाल दिए हमने। ये आपके सामने 2 मिनट तक ये ऐसे चलने देना है।
तो जी नाजरीन, चूल्हा चल पड़ा है। कैमरामैन अगर आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाए, बाकायदा फ़ैन भी चलाया गया है और रेगुलेटर को भी छेड़ा गया है। इसकी स्पीड जो है इसको ज़्यादा और कम करने के लिए बाकायदा इसको आप इसको देख रहे होंगे, दोबारा रेगुलेटर जो सा है इसको तो दोबारा छेड़ा जा रहा है इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए। तो सर मुझे आप ये बताएँ, आपने ये बताया था कि ये जो वुड पैलेट्स जो हैं इनकी कीमत जो सी है 35 रुपये केजी है। क्या ये 35 रुपये में ही मिलेंगे या इसमें कोई जो हालात मुल्क की चल रहे हैं तो रेट ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, किरायों में भी इजाफा हो जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ों में भी इजाफा हो जाता है। लोग अगर बड़ी चीज़ें लेंगी तो वो तो डॉलरों में बढ़ती हैं, लेकिन हम रुपए में ये अगर 35 रुपये आप दे रहे हैं, अगर रेट ज़्यादा होंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी ज़्यादा 40 रुपये हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या होगा? बस आते होंगे आगे बहस भी करते होंगे। हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, वो कहते हैं जी आपने रेट तो 26 रुपये बताया है। वो 4 साल पुरानी हमारी वीडियो थी, उसमें हमने 26 रुपये बताया था, लेकिन 4 साल में ये देखें कि महंगाई कितनी हुई है। ठीक है, अब ये 35 रुपये किलो हम दे रहे हैं। मज़ीद ये रेट अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारी कोशिश यही है कि रेट इतना ही रहे। हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, वो हमारे से बहस ना करें कि नहीं जी आपकी जो वीडियो देखी थी वो तो इतने में, वो इतने में। इसीलिए हम ये वुड पैलेट का रेट बता रहे हैं कि अभी हम 35 रुपये दे रहे हैं, बाद में 40 भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होती है कि कम से कम पैसों की दें। जी तो नाजरीन, आपने राना हाफिज़ साहब की बात सुनी। राना हाफिज़ साहब ने प्रॉपर एक तरीके से चूल्हा जला के भी दिखाया कि इस चूल्हे के अंदर जो 5 से 6 मेंबर्स के लिए है, ये तकरीबन 700 ग्राम इसमें वुड पैलेट्स जो हैं वो डाले जाते हैं और इसको बकायदा जलाया जाता है। इसको चला के इसके ऊपर बकायदा 5, 6, 7 बंदों का खाना ईज़िली पकाया जा सकता है और ये 55 मिनट जो है ये आग जो है ये जलती रहेगी। मेरा ख्याल, जो मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि अगर अब घरों में से गैस के मीटर उतार भी दिए जाएं तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आए दूसरे दिन जो हालात हैं, या तो अब सर्दी भी आ चुकी है या तो गैस की लोड शेडिंग, गैस आती नहीं है, लेकिन इतने इतने बिल आते हैं, दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि चूल्हा जल गया है, आग जो है इसके बाद अपनी जो है अरूज पे है। तो मुझे ये बताएँ कि अब ये जो है 7 मिनट से इसको आग जल रही है, इसमें अगर हम इसको बंद करना चाहें तो क्या वुड पैलेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे? नहीं, ये वुड पैलेट ज़ाया नहीं होगी। अगर आपने कितना वुड पैलेट जलाना हो ना, आपने अगर 20 मिनट चलाना है तो 50 अपना 1 पाइया इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर गलती से हमारी बहनों से ये गलती हो जाती है कि ज़्यादा वुड पैलेट डाल लिया तो अब खाना बन गया, तो अब क्या करें, इस चैम्बर को निकाल लेना है। ये वुड पैलेट का चैम्बर निकाल के इसको नीचे से पकड़ लेना है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो ये गर्म नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, ये गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वुड पैलेट है वो जल रही है। जो नीचे आपके सामने हम बाहर उल्टाते हैं, जो नीचे वाली होगी वुड पैलेट वो ठीक होगी। ये अभी आपके सामने तजर्बा करते हैं, ये आपके सामने हम कर रहे हैं। ये बंद करने का तरीका ये है, ये देखें। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि राना हाफिज़ साहब ने 7-8 मिनट हो गए हैं इसको आग लगे को, लेकिन इस पे आग नहीं लगी। अगर कभी ऐसा हो जाता कि आपने कुछ चाय बना लिया, 7-8 मिनट में इजीली चाय बन ही जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि जी अब ये सब वेस्ट हो गया है, हम इसको ज़ाया कर देंगे, इसको ये आपने ज़ाया इसको नहीं करना, आपने गलती ऐसी नहीं करनी। ये जिस तरह इसको अब जो आग को किस तरह बुझाना है ये आपको तरीका बता दिया गया है। आप इसको, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, वुड पैलेट्स जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो सर जोन सा है, मुझे अब ऐसा है कि अपना जो आपका कारखाना है इसका जो एड्रेस भी ज़रा गाइड करें ताकि लोग इजीली आप तक रसाई हासिल कर सकें। ये हमारा दफ्तर है मोमनपुरा चौक में। जो एड्रेस है वो है, जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है ना, ये हमारे स्टाफ का पहले नाम था मशीन वाला पट्ठा, अब नाम रख लिया उन्होंने ऑरेंज ट्रेन वालों ने इस्लाम पार्क। तो इस्लाम पार्क में आके आप उतर जाएं और मेन बाज़ार गुलबहार टाउन में आ जाएं। आगे हाजी असगर अली मार्केट है, मोमनपुरा चौक, लाहौर। हमारे छोटे भाई, उनका नाम अमजद साहब है, उनका नंबर है 0303 430 1099। और किसी ने भी आना हो वो मेन मोमनपुरा रोड पे आके मोमनपुरा चौक में हमारा दफ्तर है पाकिस्तान कुकिंग स्टोव, वहाँ पे आए और हमारे दफ्तर से तमाम बेशुमार चूल्हे भी पड़े हुए हैं और इनका ईंधन जो है वुड पैलेट वो भी पड़ी हुई है, बआसानी तरीके से वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।